डियर स्टूडेंट, मैं अपने ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर सीरीज में नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को चला रहा था। उसी के लेक्चर सीरीज में मैं आज यहाँ कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन को अपने इसके पहले वाले लेक्चर में डिराइव किया था, जिसमें इस कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन के ये तीन प्रॉपर्टीज को शो करा दिया था। इस तीन प्रॉपर्टी को डेरिवेशन करा दिया था। साथ ही लास्ट एक कंडीशन बचा था जो कि लैम्डा आई ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होता है 0 के। इसको हमें शो कराना है। इसको हम प्रूफ कर देंगे तो जो हमारा नेसेसरी कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन है उसका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन जो कि इसका डेरिवेशन मैं अपने इसके पहले वाले लेक्चर में कराया है, तो आप यहाँ से पूरा डेरिवेशन को देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं बताया था कि द इक्वेशन 2, 7 एंड स्टार सेटिस्फाइड बाय द स्टेशनरी पॉइंट दिस प्रूफ द नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब जो इक्वेशन 2 है और 7 है, मतलब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 7 और स्टार यानी मेरा जो पहला फंक्शन यहाँ पर स्टार दिया था, इसी चीज को प्रूव करना था, इसलिए इसे एज इट इज रखते हैं। और यही तीन इक्वेशन हमारे इस नेसेसरी कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन के स्टार्टिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशंस को प्रूव करता है। नाउ वी हैव टू शो लैम्डा आई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो नाउ वी रिक्वायर टू प्रूफ, यहां से हमको प्रूफ करना है कि जो लैम्डा आई है वह ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है। सिंस लैम्डा आई मेजर्स द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी आई। मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स है उसे हम रेट ऑफ वेरिएशन एफ को कांस्टेंट सी आई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है मेरा लैम्डा आई का। तो यहाँ से जो रेट ऑफ वेरिएशन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे हम सी आई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो जो वैल्यू फाइनली मिलता है वही वैल्यू हमारी लैम्डा आई की वैल्यू होती है। बाय इक्वेशन ऑफ 5 we say either lambda I और si equal to 0 are both vanish। जो मेरा इक्वेशन नंबर 5 है आप यहाँ से देख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 5 है लैम्डा आई इंटू एस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से या तो अगर लैम्डा आई इक्वल नहीं होगा तो एस आई इक्वल टू 0 होगा, या एस आई इक्वल नहीं होगा तो लैम्डा आई इक्वल टू 0 होगा, या बोथ 0 हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कह रहा है कि बाय इक्वेशन 5 वी से आइदर या तो लैम्डा इक्वल 0 होगा या तो फिर एस आई इक्वल 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। नाउ वी से, अगर हम पहले देखें कि अगर एस आई डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर एस आई डज नॉट इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब कि लैम्डा आई मेरा 0 हो जाएगा। बाई इक्वेशन 5 से अगर एस आई डज नॉट इक्वल 0 है तो पक्का है कि जो लैम्डा आई है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से द चेंज इन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ चेंज इन सी आई विल बी 0। तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवा एफ अपन डेवा सी आई करेंगे इसकी वैल्यू लैम्डा आई होती है। यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस लैम्डा आई का वैल्यू यहाँ से क्या आया 0। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सी आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं वो वैल्यू मेरा लैम्डा आई का होता है। और ये लैम्डा आई अगर जब स्लैग वेरिएबल एस आई को डज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब 0 नहीं हो रहा है, तो ये लैम्डा आई 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से नाउ सपोज जो लैम्डा आई अगर डज नॉट इक्वल 0 ले रहे हैं, अगर अब लैम्डा आई डज नॉट इक्वल 0 हो गया तो बाई इक्वेशन 5 से एस आई इक्वल टू 0 हो गया। तो द स्लैग वेरिएबल एस आई इक्वल टू 0 है। देन इक्वेशन 6 वी हैव जी आई एक्स इक्वल टू सी आई। मतलब
जो यहाँ से फंक्शन इस टाइप से होता था GIX लेस आर इक्वल होता था CI के, तो इसी इक्वालिटी को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर स्लैग वेरिएबल जोड़ते हैं GIX प्लस SI इक्वल टू CI हो जाता था। अब यही स्लैग वेरिएबल SI जो है 0 हो गया। कब? जब लैम्डा आई डज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये 0 हो गया तो CIX की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा? CI मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को आप यहाँ से देख सकते हो कि जब लैम्डा आई डज नॉट इक्वल टू 0 लिया तो द स्लैग वेरिएबल SI इक्वल टू 0 हो गया। थस इक्वेशन 6 वी से दिस ना, इफ फिजिबल सपोज, अगर अब हम यहाँ से लैम्डा को लेस लेते हैं 0 से, तो देन डेवा F अपॉन डेवा CI ऑलवेज लेस हो जाएगा 0 के। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ जब मैं लैम्डा आई को लेस 0 लेकर चला तो डेवा F अपॉन डेवा CI लेस हो जाएगा 0 के। इसका मतलब ये इम्प्लॉइज कर देगा एज CI इज इंक्रीज्ड। अगर CI इंक्रीज करेगा तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या कर देगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिक्रीजेज, मतलब यहाँ से अगर CI इंक्रीज करेगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन F डिक्रीज करेगा। हाउ एवर CI increases more space becomes, तो यहाँ से जो CI है वह मोर स्पेस को बिकम्स करेगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर देगा। मोर बिकम्स तो फिजिबल, मतलब मोर स्पेस बिकम फिजिबल, मोर स्पेस बिकम फिजिबल। ठीक है, मोर स्पेस बिकम फिजिबल एंड द optimal value of objective function जो fx है वो क्लियरली cannot decrease। इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे ही CI इंक्रीज करेगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिक्रीज करेगा। हाउएवर यहाँ से हम जानते हैं कि जब CI इंक्रीज करेगा तो वह मोर स्पेस बिकम्स करेगा फिजिबल के। तो यहाँ से जो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ऑप्टिमैलिटी है वह क्या हो जाएगा? क्लियरली, मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो हमें ऑप्टिमलिटी कंडीशन चाहिए तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन अगर डिक्रीज होने लगेगा तो नहीं मिल पाएगा। तो इस हिसाब से जो मैं ये रिलेशन लेके जा रहा हूँ, ये मेरा जो एजम्पशन है ये रॉन्ग है। तो अगर ये मेरा एजम्पशन रॉन्ग हुआ और यहाँ से मैं लैम्डा आई इक्वल टू 0 को ऑलरेडी पहले शो कर दिया है, तो लैम्डा आई अगर लेस 0 है तो लैम्डा आई यहाँ से क्या हो जाएगा? क्लियरली लैम्डा आई ग्रेटर 0 हो जाएगा, और लैम्डा आई इक्वल टू 0 पहले ही दिखा दिया है। थस यहाँ से fx कैन नॉट डिक्रीज, तो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, मतलब जो मैं एजम्पशन लिया हूँ उसका कंट्राडिक्शन यहाँ से हो गया। तो हेंस एट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो हेंस एट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन लैम्डा आई ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा 0 के।
तो यहाँ से हमें यही शो कराना था कि जो लैम्डा आई है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंटक्कर कंडीशंस में, जो कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चारों कंडीशंस को होल्ड करा दिया। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटक्कर सफिशिएंट कंडीशन को बताएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।